नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने कभी कार्ल बेंज का नाम सुना है या कभी उनके बारे में पढ़ा है? अगर हाँ, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और जिसने नहीं सुना उनको बता दें कि वो उन्हें गाड़ियों का जनक माना जाता है। अगर वो ना होते तो शायद आज की गाड़ी ना देख पाते हम और कुछ और ही होता। तो चलिए उन्हीं महान इंसान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल बेंज को गाड़ियों का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1885 में पहली बार ऐसी ट्री साइकिल बनाई जो हार्लेस थी, जिसे एक गैसोलीन इंजन की हेल्प से चलाया गया था। आज के दौर में की लग्जरी कार ब्रांड मर्सिडीज बेंज भी 1926 में कार्ल बेंज ने ही फाउंड की थी। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी में हुआ था। जब वह 2 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई थी और उनकी मां के साथ गरीब ही बड़े हुए। 1889 में उन्होंने कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया और 1864 में उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 1872 में कार्ल बेंज ने बेटा रिंगर से शादी की। बेटा एक अमीर घर से बिलोंग करती थी, जो कार्ल को शादी से पहले फाउंडेशन सपोर्ट करती थी। बेटा से शादी होने के बाद बेटा से कुछ धन लेकर पार्टनरशिप में एक फैक्ट्री डाली, लेकिन पार्टनर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर 1883 में कार्ल ने वो कंपनी छोड़ दी। उसी साल उन्होंने बेटा से दहेज की मदद से मिनिमम में बेंज कंपनी की स्थापना की। उनकी कंपनी स्टार्टिंग में सिर्फ गैसोलीन इंजन बनाती थी, लेकिन उनके माइंड में कुछ ऐसा इन्वेंशन चल रहा था जो दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला था। 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली कार बनाई जो गैसोलीन से चलती थी। कार्ल को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली कार एक ट्रिप साइकिल को लेकर बनाई थी। कार्ल के इस ट्रिप साइकिल ऑटोमोबाइल को मोटर वैगन का नाम दिया था, जिस पर एक बार में 2 सवारी कर सकते थे। लेकिन इस कार को बनाने से पहले कार्ल ने ट्रिप साइकिल में यूज होने वाली दूसरी चीजों को भी इन्वेंट किया, जैसे इलेक्ट्रिशियम में इंग्निस, स्पार्क प्लग और क्लच। जब कार्ल ने ट्रिक साइकिल के इन्वेंशन में लगे, उसी दौरान बाकी के इन्वेंटर भी हार्लेस कैरिज बनाने में लगे थे, लेकिन कार्ल भी तेजी दिखाते हुए अपने काम को उनसे काफी जल्दी अंजाम दिया। बाकी इन्वेंटर एक पहले से बने कोर्ट पर इंजन को जोड़कर उसे कार का रूप दे रहे थे, लेकिन कार्ल ने अपनी कार को पूरा अपने हिसाब से डिजाइन किया था। 29 जनवरी 1886 को कार्ल को अपनी गाड़ी का नाम पेटेंट नंबर 37,435 मिला। 1888 में कार्ल ने अपनी कार की फर्स्ट सेलिंग स्टार्ट की। 1893 में उन्होंने व्हील कार सेल करना शुरू किया। यह वही 3 व्हीलर कार वाली कार थी जिसे बाद में 4 व्हीलर में अपडेट करके बेचा गया। 1894 से 1901 के बीच में कार्ल ने 1200 कार का प्रोडक्शन किया। यह दुनिया की फर्स्ट प्रोडक्शन कार थी। हालांकि 1900 के दौर में दूसरे मैन्युफैक्चरर मार्केट में आ गए, जो कार्ल की कार से काफ़ी सस्ते और ताकतवर गाड़ियां मार्केट में बेच रहे थे। 1930 में कार्ल ने अपनी कार कंपनी में ध्यान देना बंद कर दिया। अपने बेटे के साथ उन्होंने न्यू डिज़ाइन कार डेवलप करना शुरू कर दिया। 1926 में बेंज कंपनी गोटलिएब डेलेमर कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो जर्मनी की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी थी, और कंपनी का नाम मर्सिडीज बेंज पड़ गया। मर्सिडीज बेंज डेलेमेयर कंपनी के एक डीलर की बेटी का नाम था। डेमलेर और बेंज की कंपनी आपस में मर्ज तो हो गई, पर दोनों जर्मनी में रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले कभी नहीं थे। मर्सिडीज और डेमले में मर्ज होने के 3 साल बाद कार्ल बेंज की 84 साल की उम्र में 4 अप्रैल 1929 में जर्मनी में मौत हो गई। जब कार्ल ने शुरुआत करनी चाहिए तब उनके पास कुछ भी नहीं था। कार्ल ने अपनी वाइफ के बारे में लिखा था, जब मैं अपने करियर के नीचे गिरता जा रहा था तब एक ही इंसान ने मुझ पर भरोसा किया और वो बेटा थी, और ये बेटा का साहस था जो उसने मुझे नई आशा खोजने में सक्षम बनाया। बेटा ही थी जिसने कार्ल के इन्वेंशन पर भरोसा किया, और अगस्त 1888 में कार्ल इन्वेंशन मॉडल 3 को 66 मील रूट में पहली बार लेकर गई थी। इस ड्राइव ने कार्ल की हिम्मत को और बढ़ा दिया था। आज के टाइम में कार्ल को ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्ल की वजह से आज
ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान हो चुका है। उनका इन्वेंशन दुनिया को एक नए आयात तक लेकर आया है। दोस्तों, क्या आप कार्ल के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको पता था कि कार्ल गाड़ियाँ बनाते थे? अगर नहीं और हाँ तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।